Good morning, all of you. Welcome to English classes. And in today's class, I'm going to explain the poem "The Lake Isle of Innisfree," which I have taken from class 9 Beehive book. So, without getting delay, I would like to start. So, as you can see, the heading "The Lake Isle of Innisfree." In this, uh, isle is a word, and in which you see that it is spelled like ISLE. आप देख सकते हैं इसका जो स्पेलिंग है ISLE है, लेकिन जब आप इसे बोलते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें यस साइलेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये आपको ध्यान देनी है, बिकॉज आप अगर पढ़ रहे हैं चीज़ों को और अगर आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है, खासकर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में। और आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं इसमें पढ़ना क्या है। This well-known poem explores the poet's longings for the peace and tranquility of Innisfree. ये जो वेल नोन पोएम है, वेल नोन मीन्स परिचित पोएम होता है, या जिसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं वैसी कविताओं को बोला जाता है वेल नोन पोएम। तो यह जो वेल नोन पोएम है, ये पोएट की चाह को, आप देख सकते हैं लॉन्गिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है इच्छा या चाहत, यानी कि पोएट की जो चाहत है, पोएट की जो इच्छा है उसे ढूंढता है या उसके बारे में बताता है। एक्सप्लोर मीन्स होता है ढूंढना या फिर बताना। फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, और वो किस लिए पोएट की इच्छा को ढूंढता है? अमन और शांति के लिए। आपको पता होना चाहिए ये जो ट्रैंक्विलिटी वर्ड है इसका मतलब भी शांति होता है, और पीस जो वर्ड होता है इसका मतलब भी अमन और शांति होता है। ऑफ इनिसफ्री, और वो कहाँ की अमन और शांति को ढूंढता है या बताता है? तो ये दिया हुआ है इनिसफ्री। इनिसफ्री जो है वो एक स्थान का नाम है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जो कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे वो एक लड़के की तरह अपना बहुत ज़्यादा समय बिताए हैं। दिस पोएम इज़ अ लिरिक, और ये जो पोएम है ये एक लय में है, मीन्स एक आपको इसमें सुर मिलेगा, एक संगीत की तरह आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, मैं अब उठूँगा और जाऊँगा और इनिसफ्री जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे जाकर एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा। छोटा सा केबिन, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं केबिन मीन्स होता है घर का एक छोटा सा रूप। तो मैं एक छोटा सा वहाँ पे केबिन बनाऊँगा ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और वो जो केबिन बनाऊँगा वो मैं गीली मिट्टी, क्ले जो होता है वो चिकनी मिट्टी या गीली मिट्टी को बोला जाता है। तो मैं जो वहाँ पे केबिन बनाऊँगा छोटा सा, वो क्ले एंड वेटल्स मेड बनाऊँगा। दैट मीन्स कहने का मतलब कि उसमें गीली जो मिट्टी रहेगी और साथ ही साथ में टट्टर, ये जो वेटल्स वर्ड है, वेटल्स मीन्स होता है टट्टर बांधना। टट्टर बांधना का तात्पर्य ये है कि जैसे कि आप देखते होंगे खासकर कि जो विलेज या रूरल एरिया के जो किसान होते हैं वो अपने मवेशी को खिलाने के लिए, वो अपने मवेशी को खिलाने के लिए जो चारा रखते हैं, तो उन चारों को रखने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी जो लकड़ियाँ होती है उन लकड़ियों का इस्तेमाल करके वो टट्टर बांधते हैं और उस पे वो ऊपर से मिट्टी लगा देते हैं। तो उसी प्रकार का वो केबिन बनाने की इसमें बात कर रहे हैं। 9 बीन रॉज विल आई हैव देयर, और वहाँ पे मेरे पास 9 कतार में सेम होगी। आपको पता होगा सेम एक प्रकार का वेजिटेबल्स होता है, तो उसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पे कि वहाँ पे मेरे पास 9 कतार में सेम होगी। अ हाइव फॉर द हनी वी, और साथ ही साथ में मधुमक्खी के लिए वहाँ पे मेरे पास एक मधुमक्खी का छत्ता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लेड, और वहाँ पे बिल्कुल जोर जोर से जो आवाज़ आएगी मधुमक्खियों का, जो जोर जोर से वहाँ पे आवाज़ सुनाई देगा, उन जोर जोर से आवाज़ के बीच में मैं अकेले रहूँगा। यहाँ पे वैसे आप एक वर्ड देखिए जो है ग्लेड, तो ग्लेड का मतलब भी जान लीजिए। ग्लेड मीन्स होता है खुला स्थान, या फिर आप वन मैदान क्षेत्र भी बोल सकते हैं।
एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पे मेरे पास कुछ शांति होगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और बताएं वो शांति के बारे में बताए हैं कि वो शांति जो वहाँ पे होगी वो किस प्रकार से उन्हें पहुँचेगी या उन्हें किस प्रकार से मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इस लाइन को, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। वहाँ पे जो पीस है, वहाँ पे जो शांति होगी वो बिल्कुल धीरे धीरे चलती हुई आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो कहाँ से चलकर आएगी? सुबह की घूंघट से वो निकलते हुए आएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे क्रिकेट गाता है। यहाँ पे सबसे पहली बात है, दो चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझनी है, द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। ये द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग क्या होता है? सुबह की घूंघट। वेल्स मीन्स होता है घूंघट। जो शादियों के समय में लड़कियां घूंघट का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पे सुबह का घूंघट कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोचिए। तो सुबह की जो घूंघट होती है, जैसे कि बिल्कुल पूरी रात होती है, तो रात के बाद लोग बोलते हैं कि सुबह जैसे जैसे होना शुरू होता है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि अंधेरे का जो चादर होता है, जो कि पूरे विश्व पे फैला हुआ होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और समाप्त होकर एक रोशनी सभी को दिखाई देने लगता है। तो उसी को यहाँ पे बोला गया वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। दैट मीन्स सुबह जब वो वहाँ पे होते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एक शांति मिलेगा। और वो ऐसे स्थान की बात की है जहाँ पे क्रिकेट सिंग्स। आपको पता होगा क्रिकेट एक खेल का भी नाम है, स्पोर्ट्स का नाम है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट है ये एक झिंगुर एक प्रकार का, ये एक बोल सकते हैं कि कीट का नाम है झिंगुर, जो कि शायद रात के समय में आप देखते होंगे कि कभी कभी सुनाई पड़ता है। आप रात में अगर कभी अकेले कहीं जा रहे हों तो आप नोटिस किए होंगे कि कुछ आवाज़ें आती है, तो उसी को बोला जाता है झिंगुर, और जो कि एक प्रकार का कीट होता है। तो उसके बारे में बात की गई है। द मिडनाइट इज ऑल अ ग्लिमर, जहाँ की अर्धरात्रि जो है वो अर्धरात्रि में भी एक चमक होगी। यानी कि बताया जा रहा है कि जब रात होगी तो उस रात में चमक होने का तात्पर्य आप ये समझते हैं कि बिल्कुल तारों भरी रात होगी, अर्धरात्रि की बात की गई है। या फिर आप देखते होंगे कि कभी कभी जो पूर्णिमा का दिन होता है तो उस समय एक रात्रि में चमक देखने को मिलता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जहाँ की दोपहर की बात की गई है तो वो पर्पल ग्लो रहेगा, मीन्स ब्राइटनेस रहेगा काफ़ी ज़्यादा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जहाँ की जो शाम होगी वो लिनेट जो है एक प्रकार का वर्ड होता है। आप देख सकते हैं इसमें ग्लॉसरी नीचे दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है लिनेट, अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे वर्ड विच अ शॉर्ट बीक। तो वही बताया जा रहा है कि जहाँ की शाम जो होगी उस शाम में लिनेट की जो पंख है वो वहाँ पे बिल्कुल फैली हुई रहेगी या भरी हुई रहेगी। दैट मीन्स बहुत सारा बोल सकते हैं कि लिनेट जो वर्ड है उसका पंख वहाँ पे गिरा हुआ मिलेगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और मैं अब उठूँगा और जाऊँगा, हमेशा हमेशा दिन और रात के लिए जाऊँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ स्लो साउंड बाय द शोर। आई हियर द लैक वाटर, यहाँ पे जो लैक है, लैक मीन्स होता है झील, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई हियर द लैक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, जो कि बिल्कुल एक धीमी धीमी आवाज़ के साथ जो लैक वाटर है, जो झील का पानी है, जो कि आगे बढ़ रहा है, उसे मैं सुनता हूँ। बाय द शोर, किनारे से। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और मैं कब सुनता हूँ उसे, जिस दौरान या जब। वाइल जो होता है ये वर्ड WHIL, इसका मतलब होता है जब भी होता है और जबकि भी होता है। तो और साथ ही साथ में आप इसका इस्तेमाल के दौरान के सेंस में भी कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जिस दौरान मैं रोडवे पे खड़ा रहूँगा, रोडवे मीन्स
रास्ते पे या सड़क पे मैं खड़ा रहूँगा। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, साथ ही साथ में ये देखिए एक वर्ड आ गया पेवमेंट्स। पेवमेंट्स मीन्स होता है फुटपाथ या रास्ता, इसका मतलब भी बोल सकते हैं आप। तो मैं जब रोडवे पे खड़ा रहूँगा या पेवमेंट्स पे खड़ा रहूँगा तो उस समय मैं वो सुनूँगा कि वो जो पानी बह रही है उसकी आवाज़ को। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया कोर, आप ध्यान दीजिएगा, CORA। तो कोर का जो एक्चुअल हिंदी होता है वो बिल्कुल अंदरूनी भाग को बोला जाता है कोर, और यहाँ पे हार्ट के साथ यूज किया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि पूरे दिल से मैं उस आवाज़ को वहाँ पे सुनूंगा। और ये आप देख सकते हैं इसके जो पोएट हैं विलियम बटलर येट्स, इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी मोरल की, क्योंकि कोई भी जो पोएट होते हैं और कोई भी आप अगर पोएम पढ़ते हैं तो उसमें एक वैल्यू होती है और आपको उसे समझना होता है। आप अगर उसे समझते हैं तभी कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें बात की गई है एक ऐसे जगह की जहाँ पे आप देखते होंगे कि चिड़ियों की बात की गई है, जहाँ पे चिड़िया रहेगी, जहाँ पे वो एक प्रकार से बोल सकते हैं सेम सब्जी जो होती है उसकी बात की गई है, मधुमक्खी की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें, सुबह की बात की गई है, शाम की बात की गई, दोपहर की बात की गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि कहीं ना कहीं उन्हें शांति प्रदान करने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो नेचर से बिलोंग करता है, यानी कि सभी चीज़ें जो होती है वो प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप एक मोरल ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं शांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर एक इंसान को शांति चाहिए अपने जीवन में। और अगर आपके पास सब कुछ है और अगर आपके पास पीस नहीं है, आपके पास पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है, दैट मीन्स आपके पास कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें आपको नेचर से ही मिल सकती है। और दूसरी चीज़ें आप ये समझ सकते हैं कि नेचर से अगर आप जुड़ते हैं कहीं ना कहीं, अगर आपका नेचर से लगाव होता है, प्रकृति के प्रति अगर आपका लगाव होता है, तो प्रकृति जो होती है वो हमें हैप्पीनेस देती है। तो आप इन दो बातों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने ध्यान में आपको रखना चाहिए जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो। और उसके बाद आप इसका मोरल भी लिख सकते हैं। आप इसका मोरल लिखिए एक प्रॉपर वे में और लिखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसे सही करके आपको रिप्लाई कर सकें। और उसके बाद आप देख सकते हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम कॉर्नर है। आप इन सारे प्रश्नों को पढ़िए, इन सारे क्वेश्चंस को, और पढ़कर आप ट्राई कीजिए आंसर करने का। बहुत ईजी है और आप विश्वास कीजिए ये हो जाएगा।